हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, आप ज्वाइन तो हो गए हैं लेकिन आपको पता नहीं कि करना क्या है, या फिर आप ज्वाइन हो गए हैं, आपके सीनियर बता भी रहे हैं लेकिन आप अभी भी मजाक में ले रहे हैं, तो दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, सीनियर ही आपका जैसे इस बिजनेस में बता रहा है उसी तरह अगर आप आगे बढ़ोगे, उसके तरीके को अपनाओगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेक अ लिस्ट के बारे में। क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लिस्ट पे फोकस नहीं करते हैं। जब आप नए नए ज्वाइनर होते हो तो आपको लिस्ट में फोकस करना अच्छा नहीं लगता कि लिस्ट बनाए, ये सब चीज़ें बनाएं। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि लिस्ट नहीं बनाना है, फ़ोन से हमारे कांटेक्ट में है, हम लिस्ट क्यों बनाएं। और जब आप सीनियर हो जाते हो तब वही चीज़ें आपको अखरती हैं कि आपका डाउनलाइन भी वो चीज़ें करता है, फिर आपको बुरा लगता है। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं इस बिज़नेस में तो आप ये याद रखिए, लिस्ट इस बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। तो आपको लिस्ट बनानी कैसी है और क्यों बनानी है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके सपने की लिस्ट है, वो आपके पैसे कमाने की वो लिस्ट है, पैसे कमाने का एक जरिया है मेक अ लिस्ट। तो इस चीज़ को ना भूलें कि लिस्ट बनानी ही बनानी है। आप मोबाइल में मत बनाइए, आप दिमाग में याद मत रखिए, क्योंकि आपको बड़ी लिस्ट बनानी है, ज़्यादा दूर तक जाना तो एक प्लानिंग होनी चाहिए और लिखित प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं या फिर लिस्ट तैयार करवा रहे हैं, तो कम से कम स्टार्टिंग में 25 से 30 लोगों की आप लिस्ट तैयार करिए। ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सके तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप 25 से 30 लोगों की लिस्ट तैयार करें। उससे क्या बेनिफिट होगा, आप हॉट कैटेगरी वाले, क्योंकि लिस्ट आपको 3 कैटेगरी में बांटनी है, हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी। 3 कैटेगरी आपकी जब हो गई, तो जो स्टार्टिंग के लोग होते हैं वो हॉट कैटेगरी के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके ज्वाइनिंग के चांसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। तो उस पर आप उस टाइम पे एज अ सीनियर आप बैठ के पहले तो लिस्ट बनवाइए, फिर कॉल आप बैठ के करिए और उसी के सामने करिए, तो वो भी सीख लेगा लिस्ट बनाना भी और इनविटेशन करना भी सीख लेगा। तो आप अपने डाउनलाइन को जितना ज़्यादा समय देंगे लिस्ट बनाते समय, स्टार्टिंग के जो भी काम है आप बैठ के अपने साथ बैठा कर उसको सिखाइए, तो वो डाउनलाइन आपका सीख जाएगा। और जब डाउनलाइन आपका सीख जाएगा तो इस बिज़नेस में आपको वैसे भी पैसा और ज़्यादा आएगा, क्योंकि डाउनलाइन एक बहुत बड़ी संपत्ति है इस बिज़नेस में, और उसके लिए लिस्ट भी बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में आपके सामने आएगी। क्योंकि लिस्ट अगर आपकी बेहतर बनेगी, आपका बिजनेस बेहतर चलेगा। एक एक स्टेप आपको बेहतर ढंग से जमाना पड़ेगा पैर, तभी हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि लिस्ट बेहतर ढंग से बनाएं, ताकि आपका बिजनेस भी बेहतर ढंग से चले। आप अगर इन्विटेशन कराएं तो उसमें भी आप 100% दीजिए। जिस काम को करिए आप इस बिज़नेस में, उसमें 100% दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका बिजनेस है, ये आपका सीनियर का बिजनेस नहीं है, कंपनी का बिजनेस है, आपका बिजनेस है। आप बिजनेस ओनर हो तो आप उस तरह से करिए कि यार बिजनेस ओनर के लिए क्या जरूरी होता है। क्योंकि एक प्रॉस्पेक्ट आपका 1 करोड़ का होता है। 1 करोड़ का कैसे, क्योंकि एक प्रॉस्पेक्ट अगर ज्वाइन कर लिया और वो आपको पता नहीं कि 1000 की टीम दे दे, लाखों की टीम दे दे, या एक भी ना दे, लेकिन आपको पता नहीं, अगर वो लाखों की टीम दे दिया तो आप करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दें कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो लिस्ट पे फोकस करिए। लिस्ट बनाने से बिल्कुल भी कतराएं नहीं कि लिस्ट नहीं बनानी है, लिस्ट बनाइए, यही आपके बिजनेस के लिए बेहतर होगा और आपके लिए यही बेहतर होगा कि पैसे अच्छे कमाने तो लिस्ट बनाइए। इसी के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।